आज जब पिताजी ने बोला था मेरे कि वो डेयरी का काम बंद कर रहे धीरे धीरे, मैंने वही बताया था कि मैं बस एक ट्राई कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे से हो जाए। मेरे को बिजनेस करना नहीं था कभी। मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद एमटेक किया हुआ है मैंने जी। और पीएचडी के लिए भी एनरोल किया था, लेकिन पीएचडी छोड़ दिया था। फिर जॉब लग गई थी तो आईटी में जॉब किया। फिर 2016 में मैं फिर डेयरी के काम में 350 जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है 265, 75 करीब गाय हैं और उनके बच्चे। दादा हम मतलब जो कंप्लीट फीड 4 किलो का बनाते हैं एक जानवर का, दोनों टाइम में 8 किलो देते हैं। तो 2 किलो तो पूरा पूरा चुनी रहता है, 1 किलो पूरा पूरा खली रहता है और 1 किलो पूरा पूरा मक्का रहता है उसमें। अभी हमारी डेयरी में 1450 लीटर दूध है। तो कितना बचत हो जाता है अपने यहाँ? दादा बचत तो हमारे यहाँ आप 10% जो मैंने बोला ना कि मार्जिन है, अब उसको आप बचत में कैलकुलेट कर लो। कई बार क्या जेब से चला भी जाता है, पता नहीं चलता, रातों रात चला जाता है। गवर्नमेंट क्या सरकार बहुत पैसा बांट रही है सब योजनाओं के तहत। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों मैं पहुंचा हूं जबलपुर के बहुत ही फेमस डेयरी फार्म पर, तिवारी डेयरी फार्म। इनका डेयरी फार्म लगभग 45 साल से चल रहा है। यहाँ पर लगभग 350 गाय और भैंस है। इनका डेली उत्पादन लगभग 1400 लीटर है। इनका जो डेयरी फार्म है लगभग 16 एकड़ में फैला हुआ है। आइए यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं इनका 45 साल का एक्सपीरियंस है डेयरी फार्मिंग में, और बीच में इनका बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, इसके बारे में जानते हैं। यदि कोई किसान डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो कैसे करे, क्या योजनाएं हैं, क्या इसमें फ़ायदा है, क्या लागत है, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आइए यहाँ के ओनर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने फार्म का छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम निकेत तिवारी है और मेरी डेयरी फार्म का नाम है तिवारी डेयरी फार्म, करौंदा नाला बाईपास, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सर अपना ये जो डेयरी फार्म है कब से स्टार्ट हुआ सर? ये डेयरी फार्म को तो पिताजी को तो 45-50 साल करीब हो गए। मेरे को यहाँ आए 9 साल करीब हुए हैं। जी। उनके बाद फिर मैं 2016 के बाद यहाँ आज 9 साल, 2025 चल रहे हैं, 9 साल करीब हो गए। तो आप पहले क्या करते थे जो अब डेयरी फार्म में आ गए? मैं पहले जॉब करता था। क्या है सर? मैं पहले जॉब करता था, बेंगलोर में आईटी में था। जी। और मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद एमटेक किया हुआ है मैंने। जी। और पीएचडी के लिए भी एनरोल किया था, लेकिन पीएचडी छोड़ दिया था। फिर जॉब लग गई थी तो आईटी में जॉब किया। फिर 2016 में मैं फिर डेयरी के काम में। आज जब पिताजी ने बोला था मेरे कि वो डेयरी का काम बंद कर रहे धीरे धीरे, मैंने वही बताया था कि मैं बस एक ट्राई कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे से हो जाए। मेरे को बिजनेस करना नहीं था कभी जी। लेकिन वो मैं एक बार आया यहाँ पर तो आराम से सेट हो गया। फिर तो जैसे उस समय आपने डेयरी फार्म पिताजी से आप हैंडओवर कर लिए। हाँ। अगर इस समय होता था क्या आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। वो जो एक समय था वो सपोर्ट मिल गया थोड़ा पिताजी का मेरे को, पूरा अभी भी है उनका पूरा सपोर्ट जी। और धीरे धीरे पता नहीं चला, मतलब मैं पहले नॉर्मल काम करता था, दूध वगैरह ले जाना लाना, पहले पूरा एकदम इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था डेयरी का। फिर धीरे धीरे फील्ड में, फिर सुबह उठना, शाम को फिर लेबर, तो धीरे धीरे फुल इन्वॉल्वमेंट हो गया डेयरी से जी। अब डेयरी फार्म में से बहुत सारे डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं। हमारे एरिया में काफी डेयरी फार्म बंद हो गए। जैसे मैं जबलपुर में आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे डेयरी फार्म है। तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर? यहाँ 337 डेयरिया है जबलपुर में जी। और 337 डेयरी उन डेयरी की बात कर रहा हूँ जिनकी 50 भैंसों से ऊपर है। 50 भैंस से हमारे यहाँ डेयरियों में गिनती नहीं करते। तो 337 डेयरिया है हमारे यहाँ। तो यहाँ भी ऐसे 19-20 हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो रहा है। इससे महंगाई के कारण थोड़ा सा महंगाई, और बीच का जो समय था कोविड के बाद 2021-22 में थोड़ा सा कठिन था समय, महंगाई बहुत थी और उसका असर अभी तक भी है, मैं ये भी देखूंगा। तो अपने डेयरी फार्म पर कितने एनिमल हैं? 350 जानवर हैं, गाय है, भैंस है 265, 75 करीब गाय है और उनके बच्चे। तो बच्चे अलग हैं, जो छोटे छोटे काव है उनकी गिनती नहीं करते। खाते जानवर है वो है, लेकिन उनकी गिनती नहीं करते, बहुत छोटे की नहीं करते। डेली कितना लागत लग जाता है चारे में? चारे में कितना चारा लग जाता है डेली? भूसा पूछ रहे हैं? चारा मतलब हरा चारा तो खुद का ही है। हरा चारा ना, हरा चारा हमारे यहाँ एक दिन में 50 कुंटल आता है। भूसा कितना लग जाता है? भूसा लगभग 40 मन भूसा लगता है। अब 40 मन, एक मन 41 किलो का होता है। क्या रेट चल रहा है अपने यहाँ? 230 रुपए अभी, 230 है अभी, 220 230 बार ठीक ठाक रेट है अभी। तो बरसात में ऊपर जाएगा, ठंड में ऊपर जाएगा, लेकिन ये मक्का और हरे के कारण तो हम लोग मेंटेन कर देते। भूसा कम लगता है अगर हरा खिलाते हम लोग तो। अपने यहाँ दाने में क्या क्या दिया जा रहा है?
दाने में तो चुनी, चोकर और अपना खली, मक्का और गुड़ का सीरा होता है वो, और नमक। क्या क्या रेशियो रखते हैं? दादा हम मतलब जो कंप्लीट फीड 4 किलो का बनाते हैं एक जानवर का, दोनों टाइम में 8 किलो देते हैं। तो 2 किलो तो पूरा पूरा चुनी रहता है, 1 किलो पूरा पूरा खली रहता है और 1 किलो पूरा पूरा मक्का रहता है उसमें। ये एक टाइम का बता रहा हूँ। उसमें नमक अलग रहता है, 50 से 100 ग्राम नमक देते हैं एक टाइम में, अभी कम ज्यादा करते रहते हैं उसको। और सीरा रहता है, सीरा पूरा टीन डलता है, तो वो हमारे हिसाब से 250 ग्राम करीब सीरा आ जाता होगा उसमें, 100 ग्राम करीब आ जाता होगा सीरा। इस दाने में कितना लागत लग जाता है अपना डेली का? दाना में डेली एक्सपेंस पूछ रहे हो आप? दाने में तो ये कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो 300-350 रुपए पड़ती है हमको एक जानवर की। एक जानवर की? हाँ, मतलब सिर्फ दाने का बता रहा हूँ, उसमें भूसा अलग है, हरा चारा अलग है। ये चोकर का मिला के, चोकर अलग से डालते हैं ना हम लोग, दाने के अलावा दाना बनाया, चोकर ऊपर से डालते हैं, 1 किलो प्रति जानवर डालते हैं। जिससे अपने डेयरी फार्म में डेली का कितना लागत आ जाता है? चारा, भूसा, दाना, लेबर खर्च? ये अगर जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए का दूध हो रहा है तो मान के चलो 85,000 से 90,000 रुपए खर्चा आता है अभी की स्थिति में। तो मतलब इतना अब मतलब घटता बढ़ता रहता है थोड़ा बहुत, कई बार सस्ता मिल जाता है, कई बार महंगा मिल जाता है, लेकिन इतना मेंटेन करना ही पड़ता है कम से कम। हेल्थ संबंधित कितना व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है? हमारे यहाँ तो थोड़ा ठीक ठाक, हरा चारा खा रही है तो उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी महीने का 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का ये मतलब नॉर्मल तो 250-300-500 रुपए प्रतिदिन तो लगना ही लगना। 15,000 रुपए आप मान के चलो महीने का आराम से लगता है। वो अलग है, जैसे हम लोग कैल्शियम अलग देते हैं, लीवर टॉनिक वगैरह पिला दिए जानवरों को, वो अलग है। इंजेक्टेबल का बता रहा हूँ, एक जानवर बीमार होता तो दवाइयाँ जो लगती है, और ऐसे देख लिया जाए तो 30,000 रुपए, 30-40,000 रुपए के आसपास कैल्शियम वगैरह भी जो देते हैं ये अलग से, तो सब मिला के आ जाता है। तो ब्रीडिंग पर बात कर लेते हैं। तो ब्रीडिंग में सर ये आप एआई कराते हैं या नेचुरल? नहीं, नेचुरल कराते हैं, ये आज तक नहीं कराया मैंने। हाँ, सक्सेस है, और नेचुरल तरीका बहुत सक्सेस है, टाइम मिल जाता है जानवरों के लिए। हमारा यहाँ बाड़ा है, ये जानवरों को वहाँ खोल देते हैं, पर्याप्त टाइम मिलता है उनको घूमने फिरने के लिए, और पर्याप्त टाइम मिलने के कारण जैसे 2-2.5 घंटे मिल गया, जानवर खुला हुआ है, फ्रीडम है उसके पास, बुल को भी टाइम है, जब जानवर दौड़ता भागता है तो हीट प्रॉपर टाइम पे आती है। प्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं, अपने कितना प्रोडक्शन हो जाता है? अभी हमारी डेयरी में 1450 लीटर दूध है। तो कितना बचत हो जाता है अपने यहाँ? दादा बचत तो हमारे यहाँ आप 10% जो मैंने बोला ना कि मार्जिन है, अब उसको आप बचत में कैलकुलेट कर लो। कई बार क्या है, जेब से चला भी जाता है, पता नहीं चलता, रातों रात चला जाता है। अगर कुछ जैसे ये जानवर वाला मामला है पूरा डेयरी का, कुछ होता है, ट्रेजेडी वगैरह होता है तो जेब से जाता है वो, तो उसको बचत में काउंट कर सकते हो, या तो फिर आप बोल सकते हो कि अब दाल रोटी चल रही है कैसे भी करके। हाँ, तो आगे डेयरी में क्या किया जाए जो प्रॉफिटेबल हो सके, क्या क्या सुधार किया जा सकता है? डेयरी में तो सबसे बड़ी बात है कि सुधार तो आप ऐसा कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि ये कच्चा काम है जी। है ना। यहाँ लेबर चाहिए आपको कुछ भी करने के लिए, डेयरी का काम करने के लिए शुरुआती लेबर से होती है। अगर वहां से आप है, आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है, तो डेयरी में आपको उतना, फिर आप यहाँ मेंटली यहाँ फ्री हो जाओगे आप, फिर आप उसके बारे में और बहुत कुछ सोच सकते हो, है ना। सारा काम डिपेंड है उधर से, तो वो प्रॉपर हो जाए, अगर वो चीज में सुधार आ जाए तो फिर बहुत सारी चीजें। वो क्या, नए लड़के डेयरी का काम सीखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, तो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने उनके पिताजी कर रहे हैं, तब वो चाहें कि वो भी सीख के करें। पैसा भी बहुत है यहाँ, मतलब नॉर्मल एवरेज सैलरी 12 से 15,000 रुपए है, रहने के लिए कमरा दे रहे हैं, आधा लीटर दूध दे रहे हैं, प्लस क्या कहते हैं पानी बिजली फ्री रहता है लगभग। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा आज के पढ़े लिखे लोगों को इतना पैसा नहीं मिल रहा होगा जी। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सब यहाँ तो लेबर का इशू है। गवर्नमेंट क्या, सरकार बहुत पैसा बांट रही है सब योजनाओं के तहत उन सबको, लेबरों सबको, तो लोग कब, जब वही सरकार इतना पैसा देगी तो फिर उनको उतना काम करने का मन नहीं लगता। उनके पास स्मार्टफोन है, बढ़िया सारी व्यवस्था है, घर बनाने के लिए दे रही है, तो काम के प्रति उतना वो नहीं रहता जैसा पहले था। जैसे डेयरी में यंत्रीकरण किया जाए, मशीनें अधिक उपयोग किया जाए, तो क्या कुछ नहीं, जानवरों में आप मशीन उतना उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, लगाने का जो सिस्टम आया है अभी जी, है ना, उसमें कर सकते हो, बाकी तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास जगह बहुत होनी चाहिए। जैसे मशीन से दाना भी डलता है, ट्रालियां डंप करती हैं, भूसा भी होता है, और फिर भी लेकिन आपको घूम फिर के लेबर में बात खत्म होगी। मैं कुछ भी उसके लिए भी लेबर ही लगेगी, चलाने के लिए, करने के लिए थोड़ा कम लगेगी, लेकिन
वैसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है डेयरी के काम में, जी क्योंकि वो जैसे- जानवर वाला मामला है, सांस ले रहा मशीन है नहीं कि अपन ने बटन दबाया सारा काम हो गया। तो उसका हर एक चीज मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है डेयरी के काम में। सबसे बड़ी बात है मॉनिटरिंग, जितना देख रेख होगा उतना फायदा आपका। तो जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं भैंस भी हैं गाय भी हैं, हाँ, तो किसका डेयरी फार्म शुरू किया जाए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, गाय से या भैंस से? मेरा तो देखो गाय का दूध, गाय का तो सबसे अच्छा काम होता है करने का, लेकिन गाय का दूध बिकता नहीं है बाजार में, है ना। तो गाय और भैंस दोनों में होना चाहिए हमारे हिसाब से, एवरेज अच्छा रहेगा आपका। गाय का दूध भी रहेगा, भैंस का भी दूध रहेगा, तो दूध क्या मेंटेन रहता है उससे। तो जैसे अपने यहाँ भैंस है, कौन सी नस्ल की भैंस आप रखते हैं? हमारे यहाँ ज्यादातर तो मुर्रा नस्ल हरियाणा की है, और बागदरी भी है, राजस्थान से भी लेके आए हैं, और जाफराबादी भी है जी। कुछ। तो कौन सी नस्ल जो है अधिक प्रॉफिटेबल है? वो तो मुर्रा नस्ल है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है उसको परचेज करना, जी जी तो सक्सेस भी है वही। बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में 1.5-2 लाख रुपए से कम कोई भैंस नहीं आ रही है। इनका मिल्क उत्पादन रेशियो क्या रहता है औसतन? अच्छा, 10 से 12 लीटर, 12 जो मुर्रा नस्ल की होती है 12 से 14 लीटर, और जो नॉर्मल है जैसे यूपी की हो गई, राजस्थान की हो गई, 10 से 12 लीटर मतलब मैक्सिमम देती है। हाँ, कई रहती है जो 16 लीटर भी कर लेती है, मतलब वो कुछ रहती, कुछ एक आध भैंस, 2 भैंस, 4 भैंस लाइन में, 40 भैंस की लाइन में 5-6 भैंस होती हैं जो 16-17 लीटर भी दूध देती है। और अपने यहाँ कितनी मिल्किंग में है भैंसे? लगभग 70% मिल्किंग में है अभी, और 30% ड्राई है। तो अपने यहाँ कितने दिन का ड्राई पीरियड रहता है? 3 महीने में मिनिमम तो छोड़ते हैं। जी। हाँ, 3 महीने का रखना चाहिए। रखते नहीं, जैसे कुछ दूध वाली भैंस रहती मुर्रा नस्ल की, बहुत लंबे समय तक 9-9, 8-8 महीने तक दूध देती रहती है, तो वो अच्छी भी है, लेकिन उनको क्या टाइम देना चाहिए जानवरों को। जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा उनका हेल्थ बनेगा तो आगे चल के वो दूध अच्छा देगी, दूध अच्छा देगी तो प्रॉफिट होगा आपका। हमारी यूपी में गांव में जो भैंसें होती हैं, लोग भी भैंसें लगभग 1-1, 1.5 साल तक लगती हैं। उनका क्या रीजन हो सकता है? मतलब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल वो या ज्ञापन नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात। हाँ। वो ज्ञापन होगी तो 1.5 साल तक लगेगी नहीं। जी। बहुत रेयर में भैंस ज्यादा आज ब्याई है 30वें दिन के बाद से, 21वें से 30वें दिन के बाद से जी लोग, मतलब थ्योरी तो बोलती है 21वें दिन के बाद से हीट में आने लगता है जानवर, लेकिन मेरे हिसाब से 30 से 35 दिन बाद हीट में आने लगता है। और जानवर उठा आपका, थोड़ा सा दूध में फर्क पड़ेगा, लेकिन अच्छा जानवर अगर खिलाई पिलाई आपकी अच्छी है तो दूध में उतना फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। और सबसे बड़ी बात, गांव में क्या चराते हैं, उनका फीड उतना लगता नहीं है। हम तो प्रॉपर, अगर एक भैंस हीट पे नहीं आ रही तो उसका प्रॉपर इलाज करेंगे, क्यों हीट पे नहीं आ रही है, यावन कराएंगे, क्या प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम होती है गाय भैंस में, मैंने बताया वो गांठ वाली, बच्चादानी में इन्फेक्शन होता है, गांठ होती है, बच्चा रुकता नहीं है, सिस्ट, और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी इलाज है। इंजेक्शन वगैरह आते हैं, विटामिन AD3H के इंजेक्शन लगाओ, उनका फीड आयरन वगैरह उनकी जो पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। होता है जानवर गर्म होता है। हमारे यहाँ गाय 99% ग्यावन है, ग्यावन होती है, 1-8% खाली निकलती है। हम उनको प्रॉपर डीवार्मिंग करते हैं, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, और उनका प्रॉपर जो फीड सप्लीमेंट में उनको जब जैसी जरूरत होती है तो वो पूरा करके देते हैं। डिवार्मिंग बात ही चल रही, तो अपने यहाँ कितने दिन पर डिवार्मिंग करते हैं? 3 महीने में डिवार्मिंग, और हर डिवार्मिंग में हम लोग ड्रग चेंज करते हैं। जैसे अभी फेनमेंडाजोल से की, फिर जब वो ब्याएगा तो एल्मेंडाजोल से करेंगे। उसके बाद जो सीजन आएगा जैसे बरसात का, तो किल्ली जुए की बहुत समस्या होती है तो आइवरमेक्टिन से करते हैं उस समय। तो ऐसे करके चेंज करते रहते हैं। पतला गोबर करती है, और क्या कहते हैं, जुए किल्ली कभी कभार आ जाते हैं। और ये हरा खिलाते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा डिवार्मिंग प्रॉपर करना पड़ता है इसमें चूक नहीं करते बिल्कुल भी, डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन। तो अपने यहाँ डेयरी फार्म में क्या क्या परेशानियां आती हैं? परेशानियां तो मैंने सबसे बड़ा इश्यू तो बताया था लेबर का, और दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ टाइमिंग बहुत मेंटेन करना पड़ता है जानवर का। जैसे उनका ब्याने से लेके उनका दोबारा हीट में लाने से लेके उनकी हेल्थ, सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस हेल्थ। दूध तो अपना एक अलग है कि वो दूध के लिए अपन काम कर रहे। सबसे बड़ी बात, डेयरी में जानवर रखे तो उनकी सेवा होनी चाहिए प्रॉपर, देख रेख। हाँ, देख रेख जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपका। तो हेल्थ पर बात कर लेते हैं। जैसे भैंसों को या गायों को हमेशा स्वस्थ रखना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन हो गया, डिवार्मिंग हो गई, इसके अलावा क्या क्या? उनका जो खाने का और जो पीने का है, खाने में जो उनको फीड देते हैं ना, उसमें सफाई होनी चाहिए। जैसे अनाज वगैरह खिलाते हैं हम लोग, चुनी वगैरह, उसमें मिट्टी ना हो, है ना। उनको नमक भी प्रॉपर तरीके से मिले। उनको जिस
मतलब जो समय में मतलब हर समय की जैसे चुनी भी सीजन के हिसाब से मिलती है, नई चुनी भी आती, पुरानी चुनी भी आती, जो फीड होता है उनका वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें मतलब किसी प्रकार की मिलावट ना हो। वो अगर वहां ध्यान दे दिया आपने तो उनका हेल्थ सीधी बात है नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वस्थ रहेगा जानवर। भूसा प्रॉपर मिलना चाहिए उनको, हरा प्रॉपर मिलना चाहिए उनको, तो वो बहुत जरूरी है देखना। कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, जैसे आपका इतना बड़ा डेयरी फार्म है, जितना कठिन है इतना बड़ा डेयरी फार्म खोलना उतना ही कठिन होगा, इतना बड़ा डेयरी फार्म मैं अगर नया होता तो मैं ये देख के बोलता कि अरे बाप रे क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे मेंटेन होगा, और मेरे को करना होता। तो करते करते पता नहीं चला, छोटे लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन 5-10 जानवर मैं बोलता हूँ 5-10 जानवर करेंगे हम तो एक चीज हमेशा याद रखें कि थोड़ी जमीन होना जरूरी है, खेती वाली 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जमीन से जुड़े हो, खेती से जुड़े हो ना, तो डेयरी का काम कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अपने पास कितना जमीन है? 16 एकड़ जमीन है मेरा डेयरी से लगा हुआ, डेयरी का पूरा एरिया 3 एकड़ में है जी। 3 एकड़ डेयरी फार्म है, बाकी और हरा चारा? हाँ हरा चारा। तो हरा चारा में क्या क्या खिलाते हैं? हरा चारा में हमारा जैसे अभी चल रहा है इन्फिनिटी करके, फॉरेजन कंपनी का इन्फिनिटी लगाया हुआ था, घास एक बार लगाओ 20 बार काटो, ये हमारा चलेगा नवंबर दिसंबर के आसपास। उसके बाद सीधे बरसीन की बोनी करेंगे। कुछ जगह पे कड़वी लगाया हुआ है, बाजरे को हरा मतलब काट लेते हैं, वो सुखाते नहीं है। और मक्का वगैरह भी बाजार से जो आता है, ये अपना तो है, कुछ बाजार में भी मिल जाता है, अभी मक्का आएगा बीच बीच में, तो वो सीजन निकल जाता है हरे में। जो चारा नया आया है बहुत सॉफ्ट है ये, और जानवर अच्छे से खाता है, और सबसे बड़ी बात नुकसान नहीं है उसमें, बहुत चाव से खाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब कुछ है। अगर काली मिट्टी है और गोबर की खाद है तो ये, और इसकी हर कटाई में डीएपी यूरिया दो, आप बढ़िया से कटाई करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, तो क्या क्या योजनाएं चला रही हैं? योजनाएं कोई बताना अभी ब्रीडिंग में बहुत अच्छी योजना नाबार्ड ने निकाली है, 50% सब्सिडी है। अगर आप ब्रीडिंग का काम करना चाहते हो तो जानवर सरकार बोलती है कि आप ब्रीडिंग करो, ठीक है, सरकार आपको पूरी मदद करेगा हर तरीके से। वो 50% सब्सिडी देती है कि आप छोटे बच्चे रखो, पालो, उनको खिलाने पिलाने बड़े करने तक का खर्चा सरकार देती है। सरकार मतलब खुद चाहती है कि बच्चे जो गाय भैंस के बच्चे हैं वो बड़े हुए, है ना, आजकल क्योंकि ब्रीडिंग में उतना कोई ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा है। डेयरी हमारा भी डेयरी का काम है, लेकिन हम ब्रीडिंग उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कोशिश तो करते हैं, बच्चियां वगैरह पल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं करते, क्योंकि हमें तो दूध चाहिए, दूध आएगा तो सीधी पैसा आएगा, तभी तो उनको खिलाने का जुगाड़ बनेगा। अब जैसे कि जबलपुर में दूध का एक बहुत अच्छा मार्केट है। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे मार्केट है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा है या कम है? जबलपुर जैसा दूध कहीं नहीं मिलने वाला। जबलपुर में सबसे बड़ी बात है दूध में क्वालिटी है जबलपुर की। मैं पाउच के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वो तो पाउच आप लोग सब जानते हैं कि पाउच कैसा होगा, लेकिन डेयरी का जो दूध जबलपुर में जहाँ भी बिकता है एकदम 100% प्योर और क्वालिटी रहती है। मतलब मेरे भी जो बाहर के दोस्त लोग आते हैं कभी तो बोलते हैं भैया डेयरी जबलपुर जैसा दूध कहीं नहीं मिलता। तो अपने यहाँ भैंस का दूध क्या रेट चल रहा है, गाय में क्या चल रहा है? भैंस का यहाँ डेयरी से 65 रुपए, रिटेल में 70 रुपए बिकता है, और गाय का 50 रुपए लीटर। फैट के हिसाब से क्या चलता है? फैट का अभी फैट में जाता है, अमूल में जाता है दूध जो बच जाता है थोड़ा मोड़ा, तो उसका तो अभी 8, 8.5, 9 रुपए फैट का रेट चल रहा है, तो वहां भी यही लगभग पड़ जाता है 60-65 रुपए। आप अपने डेयरी फार्म का मार्केटिंग कैसे करते हैं दूध? हमारा ज्यादातर रिटेल काउंटर में जाता है दूध। जैसे आपकी शॉप है, हम आपको दूध दे रहे हैं, तो वो 5 रुपए कमीशन में हम आपको दूध दे रहे हैं, आप 70 रुपए लीटर बेच रहे हैं, तो हम पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं। ज्यादातर हमारा मार्केट उन्हीं से जुड़ा है। तो लास्ट में एक प्रश्न और करना चाहेंगे, जैसे आज के नव युवा हैं जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, आप इतने दिन से डेयरी फार्म कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलते कर सकते, छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप डेयरी का काम स्टार्ट करें तो आपके पास जमीन होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से वही बात बोलता, खेती से जुड़े रहेंगे आप तो डेयरी का काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं तो बस बोलूंगा कि अच्छा काम है ये, काम को कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है इसमें। छोटे लेवल पे किया जा सकता है, बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे अगर मैं सोचूं तो उसके लिए अनुभव बहुत लगेगा। आप सबसे पहले काम करने से पहले काम सीखें, अनुभव लें, कहीं किसी के यहाँ नौकरी करें, और जितना हम लोग मॉनिटरिंग करें, जितना हम लोग देख रेख कर सकते हैं, और वो भी जानवर है, सांस ले रहा है, तो जानवर को अपन भले काम कर रहे हैं, हम डेयरी का काम कर रहे हैं, जो जानवर दूध नहीं दे रहा तो अभी उसकी उतनी केयर करेंगे, तो सबसे पहले वो सोच लानी पड़ेगी। आप कर सकते हैं डेयरी का काम, बहुत अच्छा काम है, पैसा भी है, अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा भी है इसमें।
और थोड़ा सा तो सबको मालूम है, कोई भी काम करो किस्मत का तो हाथ है बोलेंगे, श्रम के साथ किस्मत भी जुड़ी है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी, जी। कीमती समय दिया, अपना जी। डेयरी फार्म विजिट कराया। जी तो दोस्तों ये रहा जबलपुर का फेमस डेयरी फार्म, तिवारी डेयरी फार्म। तो सर के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।